खबरनामा अल-मौरिद अमरीका अप्रैल 2024। गामिदी सेंटर की रमज़ान ट्रांसमिशन। गामिदी सेंटर ने रमज़ानुल मुबारक के महीने में खुसूसी नशरियात का एहतमाम किया है। गामिदी सेंटर के यूट्यूब चैनल पर मुख्तलिफ दीनी, इखलाकी और तरबियती मौज़ूआत पर प्रोग्राम नशर हो रहे हैं। जनाब जावेद अहमद गामिदी और उनके मुख्तलिफ शागिर्द ये प्रोग्राम पेश कर रहे हैं। इन प्रोग्रामों में बेशतर मौज़ूआत माह रमज़ान और उसमें रोज़े की इबादत के हवाले से हैं। गामिदी साहब के अलावा मुइज़ अमजद, शहजाद सलीम, नईम बल्लोच, हसन इलियास और मंजूरुल हसन बतौर मुकर्रर शरीक हैं। इसी सिलसिले में अल बयान के नाम से एक प्रोग्राम नशर हो रहा है जिसमें कुरान मजीद की तिलावत और गामिदी साहब का तर्जुमा कुरान पेश किया जा रहा है। इसके अलावा हर जुमेरात और जुमे को कुरान मजीद में मज़कूर दुआएं भी पेश की जा रही हैं। इन तमाम प्रोग्रामों की रिकॉर्डिंग इदारे के यूट्यूब चैनल पर मौजूद है। मताए रमज़ान ये दुनिया न्यूज़ की रमज़ान ट्रांसमिशन का एक अहम प्रोग्राम है। इसमें जनाब जावेद अहमद गामिदी आम फहम अंदाज में दीनी सवालों के जवाब देते हैं। इसका हर एपिसोड 3 हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। पहले हिस्से में कुरान मजीद के पैगाम को पेश किया जाता है। दूसरे हिस्से में हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरह व वजाहत की जाती है और तीसरे हिस्से में लोगों के सवालात को ज़ेर बहस लाया जाता है। मोहम्मद हसन इलियास इस प्रोग्राम की मेज़बानी के फ़राइज़ अंजाम देते हैं। इन प्रोग्रामों की रिकॉर्डिंग गामिदी सेंटर के यूट्यूब चैनल पर देखी जा सकती है। हसन इलियास साहब का दौरा पाकिस्तान। गुज़िश्ता माह हसन इलियास साहब अपने निजी दौरे पर पाकिस्तान गए थे। अगरचे ये निजी दौरा था, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने वहां अपनी दावती सरगर्मियां जारी रखीं और बड़ी तादाद में लोगों से मुलाकातें की। उन्होंने अपने इस दौरे के दौरान में पाकिस्तान के मशहूर यूट्यूबर्स के साथ 5 पॉडकास्ट भी रिकॉर्ड कराए। इन पॉडकास्ट में इस्लाम को कैसे समझा जाए, फ़िक्र फ़राही और फ़िक्र गामिदी से क्या मुराद है, मकतबे फ़राही की हदीस के बाब में क्या खिदमात हैं, अगर कोई फ़ेल कुफ्र है तो इसका मुर्तकिब काफिर कहलाएगा या नहीं, क्या तौहीन मज़हब के क़वानीन इस्लामी हैं, और इस तरह के दीगर इल्मी और फ़िक्री नौइयत के सवालात पूछे गए। हसन इलियास साहब ने नहायत पुरएतमाद तरीके से इन सवालात के जवाब दिए। इन पॉडकास्ट की रिकॉर्डिंग गामिदी सेंटर के यूट्यूब चैनल पर मौजूद है। सवालो जवाब सैयद मंजूरुल हसन के साथ। ये गामिदी सेंटर का मुस्तकिल प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम में नौजवानों के जहनों में इस्लाम से मुताल्लिक पैदा होने वाले सवालों का जवाब दिया जाता है। प्रोग्राम में मुख्तलिफ नौजवान ख़वातीन और हज़रात सवाल करते हैं। सैयद मंजूरुल हसन इन सवालात के मुफस्सिल जवाब देते हैं। गुज़िश्ता माह इस प्रोग्राम में रमज़ानुल मुबारक की मुनासबत से जो मौज़ूआत ज़ेर बहस रहे वो ये हैं: तरावी या तहज्जुद की नमाज, रमज़ान का चांद देखने की हकीकत, रोज़े की हकीकत और रोज़ों के लिए रमज़ान ही को क्यों ख़ास किया गया है। इन प्रोग्रामों को इदारे के यूट्यूब चैनल पर देखा जा सकता है। वालिदैन के चैलेंजेस। मार्च 2024 के महीने में गामिदी सेंटर के ज़ेर एहतमाम एक वर्कशॉप का इनेकाद किया गया, जिसकी मेज़बानी के फ़राइज़ गामिदी साहब के शागिर्द और अंडरस्टैंडिंग इस्लाम वेबसाइट के बानी मुइज़ अमजद साहब ने सर अंजाम दिए। इस वर्कशॉप में वालिदैन को दरपेश मसाइल पर गुफ्तगू करते हुए इस सवाल को ज़ेर बहस लाया गया कि क्या वालिदैन के चैलेंजेस तनाव और तशवीश का बाइस बन रहे हैं। इस वर्कशॉप का दौरानिया 60 मिनट था। इस्लाम स्टडी सर्कल। गुज़िश्ता माह इस्लाम स्टडी सर्कल के सेशन में डॉक्टर शहजाद सलीम ने ईमान के मुस्तकिल तकाज़े, नरमी और रूहानी वजूद जैसे मौज़ूआत पर बहस की और सेशन के आखिर में शुरका की जानिब से पूछे गए सवालात के जवाब दिए। ये सेशन अंग्रेज़ी ज़बान में होता है। इनकी रिकॉर्डिंग इदारे के यूट्यूब चैनल पर देखी जा सकती है। लफ्ज़ तबीन के मफ़हूम पर एतराज़ात का जायज़ा। गामिदी सेंटर की ज़ेर एहतमाम 23 एतराज़ात की वीडियो सीरीज़ में गुज़िश्ता कई माह से हदीस क्या है का मौजू ज़ेर बहस है।
मार्च 2024 में इन नशिस्तों में लफ्ज़ तबीन के मफहूम के बारे में गामिदी साहब ने माजी के मुफस्सिरीन की जो आरा बयान की थीं, उन पर किए जाने वाले एतराज़ात के जवाबात दिए गए हैं। इन नशिस्तों की रिकॉर्डिंग गामिदी सेंटर के यूट्यूब चैनल पर देखी जा सकती है। इमाम फराही की वफ़ात का जिक्र। मार्च 2024 के शुमारे में हयात अमीन की किस्त में नईम बल्लोच साहब ने मौलाना अमीन एहसन इस्लाही के उस्ताद इमाम हमीदुद्दीन फराही की खराबी सेहत, उनकी सेहतियाबी के लिए खुसूसी दुआ का एहतमाम, उनकी वफ़ात के बारे में मुख्तलिफ लोगों के ख्वाब का जिक्र करने के साथ साथ उनके सानिया इर्तिहाल और मौलाना अमीन एहसन पर इस सानिया के असरात को बयान किया है। लिखते हैं कि इमाम फराही जब हस्पताल में दाखिल हुए तो मदरसे में रोज़ असर के वक्त उनकी सेहतियाबी की दुआ की जाती, लोग कंकरियों पर आयत करीमा पढ़ते। इमाम फराही के इंतकाल के हवाले से मौलाना अख्तर एहसन इस्लाही के ख्वाब का जिक्र करते हुए लिखते हैं कि उन्होंने ख्वाब में देखा कि उनके कमरे में खून ही खून बिखरा हुआ है। उन्होंने ये ख्वाब मुतअद्दिद लोगों को सुनाया। इस ख्वाब के देखने के दूसरे दिन इमाम फराही के इंतकाल की खबर मदरसे पहुंच गई। लैलतुल क़द्र। सैयद मंजूरुल हसन का ये मजमून मार्च 2024 के शुमारे में शाया हुआ है। इस मजमून में मंजूरुल हसन साहब ने लैलतुल क़द्र की नौइयत, बरकत और फजीलत के हवाले से जो बातें कुरान और हदीस से मालूम होती हैं, उनका खुलासा बयान किया है। उन्होंने लिखा है कि इस रात की सबसे बड़ी फजीलत यह है कि इस रात कुरान मजीद का नुज़ूल हुआ है। इस रात में कायनात से मुताल्लिक बड़े बड़े फैसले होते हैं। कुरान मजीद और अहादीस से ये बात वाज़ेह होती है कि लैलतुल क़द्र माह रमज़ान ही की रात है, मगर ये कौन सी रात है, इसकी तसरीह कुरान में नहीं है। अहादीस से अलबत्ता ये मालूम होता है कि ये रमज़ान के आखिरी अशरे की ताक रातों में से एक है। हसन इलियास साहब का लंदन में एक तकरीब से खिताब। दौरा पाकिस्तान के बाद हसन इलियास साहब लंदन रवाना हो गए। लंदन में 2 रोज़ा मुख्तसर क़याम के दौरान में उन्होंने एक तकरीब में शिरकत की। तकरीब के शुरका से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि आखिरत में निजात की वजह महज मुसलमान घराने में पैदा होना नहीं है। ये दुनिया इम्तहान के उसूल पर बनी है और आखिरत में वही कामयाब होगा जो इस इम्तहान में पास होगा। हर इंसान का इम्तहान मुख्तलिफ है और मुसलमानों का इम्तहान ये है कि हक़ को पहचानने के बाद क्या उन्होंने हकीकत में इस हक़ को अपनाया है या नहीं। उनका कहना था कि मुसलमान घराने में पैदा होना अगरचे एक बहुत बड़ी नेमत है, लेकिन नतीजे के एतबार से ये एक बहुत बड़ी आजमाइश और जिम्मेदारी बन गई है। खिताब के आखिर में उन्होंने बताया कि दीन का असल मकसद उबूदियत, तज़किया और इखलाकी मामलात में अल्लाह ताला से लौ लगाना है। इस तकरीब की रिकॉर्डिंग गामिदी सेंटर के यूट्यूब चैनल पर मुलाहिज़ा की जा सकती है। अल बयान, तर्जुमाए कुरान की ऑडियो बुक। गामिदी सेंटर के ज़ेरे एहतमाम तज़कीर बिल कुरान प्रोजेक्ट के तहत कुरान मजीद को 1 साल में सुनाने का एहतमाम किया गया है। गुज़िश्ता माह सूरह अनाम की आयात 56 ता 165 और सूरह आराफ की आयात 1 ता 206 की तिलावत और तर्जुमा पेश किया गया। हर हफ्ते इसकी एक किस्त गामिदी सेंटर के यूट्यूब चैनल पर नशर की जाती है। अब तक इसकी 22 अक़सात नशर हो चुकी हैं। डॉक्टर शहजाद सलीम के मुख्तलिफ लेक्चर्स की रिकॉर्डिंग। मार्च 2024 में शहजाद सलीम साहब ने खुशगवार अज़दवाजी ज़िंदगी के बुनियादी अवामिल और खैरात के मौजू पर एक, जबकि इस्लाम के बारे में कुछ गलत फहमियाँ पर 3 और रोज़े के फ़लसफ़ा और हिकमत पर 2 लेक्चर्स रिकॉर्ड कराए। लेसन ऑफ लाइफ सीरीज़ के ज़ेरे उन्वान 6 लेक्चर्स रिकॉर्ड हुए, जिनकी मौज़ूआत मुसलसल बेदारी, ज़िक्र इलाही, ज़िंदगी की आजमाइश, जब तक आप अपने ख्वाब को तलाश करें, सब अच्छा है और उम्रा की आजमाइश हैं। ये लेक्चर्स अंग्रेज़ी ज़बान में हैं और गामिदी सेंटर के यूट्यूब चैनल पर देखे जा सकते हैं। कुरान और सुन्नत का बाहमी ताल्लुक की ऑडियो बुक। ये डॉक्टर अम्मार खान नासिर की तसनीफ है। ये किताब उसूल फ़िक़ह की इस अहम तरीन बहस का एक तारीख़ी मुताला पेश करती है कि कुरान मजीद
اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے باہمی تعلق کی نوعیت کیا ہے۔ اس کتاب کی آڈیو ریکارڈنگ غامدی سینٹر کے یوٹیوب چینل پر سلسلے وار نشر کی جا رہی ہے۔ گزشتہ ماہ اس کی کتاب کی نشر کی جانے والی قسط میں حلال اور حرام جانوروں کی تفصیل بیان کی گئی ہے۔ راز حیات یہ غامدی سینٹر کے یوٹیوب چینل پر نشر ہونے والا ہفتہ وار پروگرام ہے۔ اس میں دین کی تعلیم و تربیت، تزکیہ و تطہیر کے موضوعات پر گفتگو کی جاتی ہے۔ گزشتہ ماہ سے اس پروگرام میں انسانوں کے مختلف تعلقات کو زیر بحث لایا جا رہا ہے۔ اس ضمن میں ہم اور ہمارا خالق اور ہم اور ہمارے انبیاء کے زیر عنوان پروگرام نشر ہو چکے ہیں اور ادارے کے یوٹیوب چینل پر دستیاب ہیں۔ 23 اعتراضات کی ویڈیو سیریز کا انگریزی زبان میں خلاصہ۔ 23 اعتراضات کی اس ویڈیو سیریز میں غامدی صاحب کے افکار پر روایتی مذہبی فکر کی طرف سے کیے گئے اعتراضات اور تنقیدات کو زیر بحث لایا جاتا ہے۔ ڈاکٹر شہزاد سلیم اس سیریز میں اب تک کے زیر بحث آنے والے تمام موضوعات کا انگریزی زبان میں خلاصہ بیان کر رہے ہیں۔ گزشتہ ماہ شہزاد سلیم صاحب نے 23 اعتراضات کی سیریز میں زیر بحث آنے والے موضوعات تکفیر اور معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خلاصہ بیان کیا۔ ان پروگرامز کی ریکارڈنگ غامدی سینٹر کے یوٹیوب چینل پر موجود ہے۔ دینی آرا پر مبنی فتاوی کا اجرا۔ شریعت کے قانونی اطلاقات کے حوالے سے لوگ اکثر غامدی سینٹر آف اسلامک لرننگ سے رابطہ کرتے ہیں۔ انہیں نکاح و طلاق، وراثت یعنی انہیریٹنس اور بعض دیگر معاشی اور معاشرتی پہلوؤں سے اطلاقی آرا کی ضرورت ہوتی ہے۔ گزشتہ ماہ اسی نوعیت کی مختلف ضرورتوں کے تحت 6 فتوے جاری کیے گئے۔ انہیں جناب جاوید احمد غامدی کی رہنمائی میں محمد حسن الیاس نے جاری کیا۔ دین کا عالم کیسے بنا جائے؟ یہ حسن الیاس صاحب کا پروگرام ہے۔ اس پروگرام میں وہ دین کا عالم بننے کے حوالے سے آسٹریلیا سے آئے نوجوان حمزہ خالد کے مختلف سوالوں کے جواب دے رہے ہیں۔ اہم سوال یہ ہیں: دین کا عالم کون ہوتا ہے؟ دین کا علم حاصل کرنے کے مراحل کیا ہیں؟ کسی شخص کو یہ کیسے معلوم ہوگا کہ وہ دین کا عالم بننے کا اہل ہے بھی یا نہیں؟ اس پروگرام کی ریکارڈنگ غامدی سینٹر کے یوٹیوب چینل پر موجود ہے۔ اسباق زندگی۔ غامدی صاحب کے عزیز شاگرد جناب معیز امجد گزشتہ دنوں ڈیلس، امریکہ تشریف لائے۔ اپنے قیام کے دوران میں انہوں نے غامدی سینٹر کے لیے پروگرام ریکارڈ کرائے۔ اس پروگرام کے میزبان جہاں زیب حمید ہیں۔ معیز امجد صاحب نے ان پروگراموں میں اپنے علمی و فکری سفر کو بیان کیا۔ انہوں نے بتایا کہ کیسے جدید تعلیم حاصل کرنے کے بعد ان کا رجحان دینی علوم کی طرف ہوا۔ غامدی صاحب سے وہ کیسے متعارف ہوئے اور ان کے ساتھ کن کاموں میں شریک ہوئے، اور اس وقت وہ تعلیم و تربیت کے حوالے سے کیا خدمات انجام دے رہے ہیں۔ مزید برآں انہوں نے بہتر زندگی کی تعمیر و ترقی کے بارے میں بھی مختلف گفتگویں کیں۔ یہ پروگرام اسباق زندگی کے زیر عنوان ادارے کے یوٹیوب چینل سے نشر ہو رہے ہیں۔ سفر در سفر۔ غامدی صاحب کے دیرینہ رفیق اور شاگرد نعیم احمد بلوچ صاحب بھی گزشتہ ماہ امریکہ تشریف لائے۔ اس موقع پر سفر در سفر کے زیر عنوان ایک خصوصی پروگرام ریکارڈ کیا گیا۔ اس میں انہوں نے اپنی زندگی کے ان واقعات کو بیان کیا ہے جو پاکستان میں عدم رواداری اور اظہار رائے کی آزادی نہ ہونے سے پیش آئے۔ اس داستان میں ایسے متعدد پہلو بیان ہوئے ہیں جس میں عام آدمی کے لیے سیکھنے کے بہت سے پہلو ہیں۔ اس پروگرام کے میزبان جہاں زیب حمید ہیں۔ اس پروگرام کو غامدی سینٹر کے یوٹیوب چینل پر سلسلے وار نشر کیا جا رہا ہے۔ پیغام قرآن۔ ڈاکٹر شہزاد سلیم نے رمضان المبارک میں پیغام قرآن کے عنوان سے ایک پروگرام کا آغاز کیا ہے۔ اس پروگرام میں شہزاد سلیم صاحب قرآن مجید کے منتخب مقامات پر گفتگو کر رہے ہیں۔ روزانہ اس پروگرام کی ایک ایپیسوڈ غامدی سینٹر کے یوٹیوب چینل پر نشر کی جا رہی ہے۔ یہ پروگرام انگریزی زبان میں ہے۔ البیان کا ترجمہ۔ رمضان المبارک کے مہینے میں غامدی صاحب کے ترجمہ قرآن البیان کا روزانہ کچھ حصہ
जदीद एनिमेशन के साथ शाहनवाज साहब की दिलकश आवाज में पेश किया जा रहा है। तर्जुमा कुरान की इस रिकॉर्डिंग को गामिदी सेंटर के यूट्यूब चैनल पर देखा जा सकता है। कुरान की दुआएं। गामिदी सेंटर के ज़ेरे एहतमाम हर जुमेरात और जुमे को कुरान मजीद में मज़कूर दुआएं शाहनवाज साहब की आवाज़ में पेश की जा रही हैं। ये दुआएं ग्राफिक्स और एनिमेशन के साथ हैं। नाजरीन स्क्रीन पर दुआओं का उर्दू तर्जुमा भी देख सकते हैं। गामिदी सेंटर में अफ्तार का एहतमाम। रमज़ानुल मुबारक में गामिदी सेंटर में मंगल के रोज़ इज्तिमाई अफ्तार का एहतमाम किया गया, जिसमें मर्द व ख़वातीन और बच्चों समेत लोगों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। अफ्तार के इस प्रोग्राम का इंतज़ाम शुरका की जानिब से किया गया था।